नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और घाना के बीच 4 समझौते पर हस्ताक्षर। घाना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने का फैसला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए पीएम ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किया गया सम्मानित। आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इक्कीस जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। सत्र के दौरान पारित होंगे कई महत्वपूर्ण विधेयक। और आज से श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम। और बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर बनाए 310 रन। कप्तान शुभमन गिल ने खेली शानदार शतकीय पारी। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर हैं। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों में नई ऊर्जा महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के साझा हितों और सहयोग को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद भारत घाना के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। संस्कृति क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक नियमित तंत्र विकसित करने, दोनों देशों के बीच व्यापार मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए समझौता और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष और घाना के पारंपरिक चिकित्सा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। संयुक्त वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी को समग्र आर्थिक साझेदारी का रूप देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने घाना के ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में जुड़ने का निमंत्रण दिया है और वहीं घाना को ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य भी बताया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए घाना का धन्यवाद किया। दुनिया में बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर चिंता जताई और कहा कि दोनों देशों में इस बात पर सहमत हुए हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन धरामानी महामा से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात राजधानी आक्रा में जुबली हाउस में हुई। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने घाना के उपराष्ट्रपति नाना जेन ओपोकू अग्यमांग से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन धरामानी महामा ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा घाना के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और एक भरोसेमंद दोस्त और विकास भागीदार के रूप में योगदान देना जारी रखेगा। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जिसके तहत संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी और इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ है और इस दौरान तीर्थ यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। ये यात्रा 38 दिन यानी 9 अगस्त तक चलेगी और पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होते हुए गुजरेगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पहलगाम बेस कैंप से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे में शामिल तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें आतंकवाद का डर नहीं है और हम अमरनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। सभी ने बेहतरीन सुविधाओं के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड का भी आभार जताया है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा देश के साथ साथ विदेशों में भी आयोजित की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के BAPS हिंदू मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा में खाउतेंग प्रांत से बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और ये रथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में से एक है। इसे मुख्य रूप से ओडिशा में मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव दुनिया भर के BAPS स्वामीनारायण मंदिरों में मनाया जाता है और इस उत्सव के दौरान देवताओं को रथ में बिठाया जाता है और भक्तों द्वारा सड़कों पर खींचा जाता है। BAPS हिंदू मंदिर में हरि कृष्ण महाराज की एक छोटी सी मूर्ति को रथ में रखा जाता है और जुलूस निकाला जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ शामिल रहे। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 310 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 87 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया। कप्तान के रूप में यह उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद है। इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।